हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे और फौज को किसी भी गैर आइनी काम से रोकेंगे। नहीं चाहता पाक आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा 9 मई को बहुत संगीन वाकयात हुए। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तंजीमात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए ये खामियां खत्म हो सके। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, FIA रिपोर्ट को इब्तदाई रिपोर्ट के तौर पर लेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 पर हुकूमत और इत्तेहादी भी तकसीम। सेनेट के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशनर विंग के अलावा बिल की पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MTM और लीगी सेनेटर अफगानुल्लाह ने भरपूर मुखालिफत की। सेनेट में शदीद मुखालफत और शोर शराबे के बायस चेयरमैन सेनेट सादिक खजरानी ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को वापस भिजवा दिया। एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने के तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की। मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बाज़-औक़ात मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। मुल्क में वसाइल की बंदर बांट आपके सामने। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को माशी इस्तेहकाम दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की 12 कहू बाईपास मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कलील मुद्दत में बड़े तरक्याती मंसूबे किसी मौजज़े से कम नहीं। हम 2018 में तरक्की करता हुआ पाकिस्तान छोड़कर गए थे। जो काम 4 साल में ना कर सके वो मौजूदा हुकूमत ने 15 माह में कर दिखाया। पचासी रुकनी कबीना ने कौमी असम्बली में 9 मेंबरों की हाजिरी पर 2 दिनों में 53 बिल पास करके जमहूरियत की तेज रफ्तारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और तो कोई फैक्ट्री चल नहीं रही, बिलों की फैक्ट्री चल रही है। शेख रशीद का तंज। कहा, इनकी उल्टी गिनती शुरू। अपना बिस्तर बंद करके रख लें, क्योंकि इनका साबिका रिकॉर्ड ये है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर घर भाग जाते हैं। जिस दिन कौम को पता चला वो इनकी ड्रामेबाजी का आखिरी दिन होगा। नौ मई के मौके पर तोड़ फोड़ का मामला। साबिक विफाकी वजीर शहरियार अफरीदी और उनके भाई समेत 10 कारकुनान की रिहाई का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तमाम कारकुनान की नजरबंदी ऑर्डर मुअत्तल कर दिए।
शहरियार अफरीदी को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत, 7 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। दूसरी जानिब PTI के मरकजी रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी जराये के मुताबिक इफ्तिखार दुरानी को बगैर किसी मुकदमे के वारंट दिखाए गिरफ्तार किया गया। हम इस मुल्क में पुरअमन सियासी जदोजहद कर रहे हैं। हमारी किसी भी तंजीम या गिरोह के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अब हिकमत अमली बनाना होगी, जिसके लिए हमने कल पश्तूनों का चिट्ठा बुलाया। मैंने हर जगह पर बाचों के उलमा के कत्ल पर आवाज उठाई। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा रकम का हाल न मिल सकी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए की पहली किस्त देनी है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स की कमी के बायस आम इंतखाबात की तैयारियों में मुश्किलात का सामना है। पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। दोनों ममालिक को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म की भारत को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, भारतीयों से पुरअमन और मफादात से गुरेज की दरख्वास्त करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के सियासी रहनुमा या जमात की तरफ से ऐलान करेंगे कि अमरीका आज़ाद, साफ और शफाफ इंतखाबात की हमायत करता है। और कौमी टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला, हुकूमत की हाई प्रोफाइल कमेटी ने फैसला सुना दिया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी क्रिकेट टीम की भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से तफसीली गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजारत खारजा के हुक्काम ने टीम भारत भेजने की हमायत कर दी। कमर जमान कायरा और एहसान नजारी ने कौमी टीम भारत भेजने की मुखालिफत कर दी। ताहम ICC फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की यकीन दहानी ली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे और फौज को किसी भी गैर आइनी इक़दाम से रोकेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तंजीमात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की।
जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एतजाज अहसन ने जब कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे, फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की गई है, जिसपे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एतजाज अहसन ने जब कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे, फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे और आर्म फोर्सेस को गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह खामियां खत्म हो सके। तो शाहाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत में उन्होंने कहा कि एफआईए रिपोर्ट को इब्तदाई रिपोर्ट के तौर पर लेंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फेसबुक पर डिलीट होने वाली पोस्ट रिकवर की जा सकती हैं। हम अदालत में इंसाफ के लिए आते हैं, सबसे बड़ा बोझ अब इस अदालत पर है। हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्तों पर फैसला करना है। पहली दरख्वास्त तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ है। दूसरी दरख्वास्त दायर इख्तियार से मुतल्लिक है। हमने बताया कि यह मामला कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के पास जाना था। नाज़रीन, आपको बताएं कि सेनेट के इजलास में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश करने पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सेनेट इजलास में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 पर हुकूमत और इत्तेहादी भी तकसीम नजर आए। अपोजिशन अरकान के अलावा बिल की पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MQM और लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने भरपूर मुखालिफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारक की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 पेश किए जाने के बाद सेनेट में शदीद मुखालिफत और शोर शराबे के बायस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुतलका कायमा कमेटी को वापस भिजवा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि यार दोस्त ताना देते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाती मफाद के लिए कभी सिपा सलारों से मुलाकात नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाए। इस्लामाबाद में 12 कहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मनसूबे के लिए पहला चैलेंज जमीन का हसूल था। ये मनसूबा बहुत पहले मुकम्मल होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क भर से आने वाले सयाहों के लिए 12 कहू से गुजरना मुहाल था। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बाज़ मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। ये मनसूबा भी नवाज शरीफ का विजन था और है, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश के जरिए हटाया गया। जब हमारी हुकूमत गई तो हर मनसूबा रुक चुका था। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को माशी इस्तेकाम दिया। 12 कहू बाईपास मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के कलील मुद्दत में बड़े तरक्याती मनसूबे किसी मोजसे से कम नहीं है। हम 2018 में तरक्की करता हुआ पाकिस्तान छोड़कर गए थे। वजीर इत्तलात ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 15 माह की कलील मुद्दत में मुल्क को बहरानों से निकाला। शहबाज शरीफ ने वो काम किया कि गलियात, कश्मीर मरी, हजारा के लोग दुआएं देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि 12 कहू के रास्ते मरी जाने का रास्ता किसी अजियत से कम नहीं था, जिसको वजीर आजम ने 10 माह की कलील मुद्दत में इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। अगर ये काम 15 माह में हो सकता है तो 4 साल में क्यों नहीं हुआ। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 85 रुकनी kabina ने कौमी असम्बली में 9 मेंबरों की हासिल पर 2 दिनों में
53 बिल पास करके जमहूरियत की तेज रफ्तारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और तो कोई फैक्ट्री चल नहीं रही, बिलों की फैक्ट्री चल रही है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि जिस मेंबर को ये भी नहीं पता कि वो क्या कानून पास कर रहा है और उसने खुद एक दिन में अपनी कानून साजी के शिकंजे में आना है, उन्हें बहाने तलाश करने और एक पार्टी को दीवार में चुनने के बजाय बरमला इकरार करना चाहिए कि हम इलेक्शन में जाने के काबिल और अवाम में शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम को मालूम है कि नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं हो सकते, लेकिन जिस दिन उन्होंने अवाम को सच बताया इस दिन उनकी ड्रामेबाजी का आखिरी दिन होगा। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अपना बिस्तर बंद बांध कर रखें क्योंकि इनका साबिका रिकॉर्ड है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भाग जाते हैं। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि रावलपिंडी के पुलिस अफसरान सिर्फ सियासी कारकुनों और उनके अहल खाना बच्चों और खवातीन को रात की तारीकी में घरों से उठा सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तानों में जुए और मुनशियात के अड्डे, हासिल सोसाइटियों से भत्ताखोरी, पुलिस फंड का नाजायज इस्तेमाल उनको भी दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक विफाकी वजीर शहरियार अफरीदी और उनके भाई समेत 10 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहरियार अफरीदी और उनके भाई फरूख जमाल की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात 10 पीटीआई कारकुनान की नजरबंदी ऑर्डर मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शहरियार अफरीदी की किसी और केस में गिरफ्तारी रोकने के लिए 7 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली है। बिल्कुल नाजरीन, आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक विफाकी वजीर शहरियार अफरीदी और उनके भाई समेत 10 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शहरियार अफरीदी और उनके भाई फरूख जमाल की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर इन समेत 10 पीटीआई कारकुनान की नजरबंदी ऑर्डर मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शहरियार अफरीदी की किसी और केस में गिरफ्तारी रोकने के लिए 7 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब पीटीआई के मरकजी रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर पीटीआई रहनुमा की सोशल मीडिया टीम की जानिब से उनके ऑफिशियल अकाउंट के जरिए इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है। सोशल मीडिया टीम की जानिब से दावा किया गया कि इफ्तिखार दुरानी को बगैर किसी मुकदमे के वारंट दिखाए गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब पीटीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी किए गए बयान में दावा किया गया कि इफ्तिखार दुरानी को अगवा किया गया है। इलावा अजीज राय का कहना है कि इफ्तिखार दुरानी को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इस मुल्क पर पुरअमन सियासी जदोजहद कर रहे हैं, हमारी किसी भी तंजीम या गिरोह के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब हिकमत अमली बनाना होगी, जिसके लिए हमने कल पश्तूनों का जिरगा बुलाया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा कि मैंने हर जगह पर बाजोड़ के उलमा के कत्ल पर आवाज उठाई है। बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इस मुल्क में पुरअमन सियासी जदोजहद कर रहे हैं, हम किसी भी तंजीम या गिरोह के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब हिकमत अमली बनाना होगी, जिसके लिए हमने कल पश्तूनों का जिक्र बुलाया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा कि मैंने हर जगह पर बाजोड़ के उलमा के कत्ल आम पर आवाज उठाई है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तो जारी हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा रकम ताहाल न मिल सकी। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मरहलावार फंड्स देने का कहा था। वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए की पहली किस्त देनी है। ज़रा ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स की कमी का बायस आम इंतखाबात की तैयारियों में मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने आम इंतखाबात 2023 के लिए 42.5 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया।
PTI ने अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें ख़त्म करते हुए असम्बलियाँ दिसंबर में तहलील कर दी थी। इसी से मुतल्लिक आपको एक बार फिर आगाह करें कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तो जारी हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा रकम ताहाल न मिल सकी। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मरहलावार फंड्स देने का कहा था। वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए की पहली किस्त देनी है। ज़राए ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स की कमी का बायस आम इंतखाबात की तैयारियों में मुश्किलात का सामना है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास आज होगा। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल फाइनल करने के लिए मुशावरत होगी। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। IG पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब में हल्का बंदियों के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। अब आपको बताएं कि वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने 2023 में होने वाली पहली डिजिटल आबादी और हाउसिंग मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास की समरी अरसाल की है। महकमा शुमारियात ने मरदमशुमारी मुकम्मल करके इसके नताइज भी मुकम्मल कर लिए हैं, जिन्हें मंजूरी और रहनुमाई के लिए CCI को भेजा गया है। आला सरकारी जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि वजारत मनसूबाबंदी की तरफ से भेजी गई समरी के जरिए CCI सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीजन को आगाह किया गया कि मरदमशुमारी का तमाम मुकम्मल काम कर लिया गया है। सरकारी समरी तैयार करने और फिर अरसाल करने का फैसला वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने से कबल CCI का इजलास बुलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे कबल CCI का इजलास 2 अगस्त 2023 को मुनक्किद करने पर बात हुई, ताहम ऐसा न हो सका, लेकिन अब नताइज की मंजूरी के लिए समरी CCI को भेजी गई है, जिससे आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताज़ा तरीन बयान की बाद में पोशीदगियां पैदा हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द-ए-अमल आ गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। दोनों ममालिक को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। मैथ्यू मिलर का भारत में नफरत पर मबनी वाक़यात में इजाफे से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहना था कि भारतीयों से पुरअमन और फसादात से गुरेज की दरख्वास्त करते हैं। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क की सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। अमरीका आज़ाद, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैथ्यू मिलर का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में इंसदादी मनशियात के लिए सालाना $4 मिलियन फराहम करते हैं। बड़ी खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसके बाद 49,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। आज भी कारोबार का मुस्बत जोन में आगाज हुआ और 49,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 775 पॉइंट्स इजाफे के बाद 49,231 पॉइंट्स पर पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा हुआ। कारोबारी दिन के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.18 का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹287.20 पर बंद हुआ है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगवियर के दरमियान शादी के 18 साल बाद अलहदगी हो गई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली पोस्ट में अहलिया सूफी ग्रेगवियर से अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि हम दोनों ने तवील और मुश्किल बातचीत के बाद अलहदगी का फैसला किया है। उन्होंने अपने बच्चों को महफूज, मोहब्बत भरे और बाहमी ताउन के माहौल में परवरिश के लिए खानदान के करीबी फर्द की तरह रहने का मशवरा दिया। अपने बच्चों की भलाई के लिए सबसे दरख्वास्त है कि हमारी और उनकी निजी जिंदगी का एहतराम करे। ट्रूडो और सोफिया की शादी मई 2005 में हुई थी। दोनों की शादी 18 साल कायम रही और उनके 3 बच्चे हैं। कैनेडियन वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सूफी ने अलहदगी की कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास में IPP की सीनियर क़यादत ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख साहब, बताइएगा क्या अहवाल का बातचीत की गई है इस पर? जी बिल्कुल, इस अहवाल का तफसीलात जानेंगे अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें IPP की सीनियर क़यादत ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान के हवाले से अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीलन गौर किया गया और पार्टी की तंजीहात और सियासी हिकमत अमली तय की गई। इजलास में चेयरमैन जहांगीर तरीन ने पार्टी के इंतजामी ढांचे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने और फाल करने की हिदायत कर दी। इजलास में सदर अब्दुल अलीम खान ने दुबई सतह पर तंजीमी ढांचों को मुकर्रर और फाल बनाने के बारे में अमली वादा करते हुए कहा कि इजलास में IPP के सियासी मंजूरनामे पर भरपूर किरदार अदा करने के हवाले से मामला को हतमी शक्ल दी गई है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान, सेक्रेटरी इत्तेफाक डॉक्टर फिरदौस आशिक, सीनियर रहनुमा ओम चौधरी, आमर कियानी और नुमान नगरीवाल ने इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि चेयरमैन जहांगीर तरीन और इसाक हाकमानी ने लाहौर से जरिए वीडियो लिंक शिरकत की। डॉक्टर फिरदौस आशिक का कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और अपने इंतखाबी निशान अवकात पर ही इंतखाबात में हिस्सा लेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक का मजीद कहना था कि जुलाई कमेटी के फाल होने से IPP की सियासी ट्रेन अपने ट्रैक पर आ जाएगी और IPP इंतखाबी रास्ता के जरिए मुल्की सियासत में नई ताकत बनकर उभरेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख जाफिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंद्रह मुहर्रमुल हराम के हवाले से शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शाना पंचतन पाक डिफेंस में बुलेवार्ड रोड शबी जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिफ बदर की रिपोर्ट में। 14 मुहर्रमुल हराम बसिलसिला शहादत जनाब शहजादा कासम अंदरून मोची गेट इमाम बारगाह मुबारक हवेली में 14 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहजादा कासम के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। मजलिस में प्रोफेसर अल्लामा अतहर हसन ज़ैदी ने
शुरा से खिताब किया। प्रोफेसर अल्लामा अतर हसन बेहदी ने अहले बैत की शान बयान की। इनका कहना था, आज शहजादा कासिम की मेहंदी की निस्बत करबला में इनकी खुशी के हवाले से बरामद की जाती है। शहजादा कासिम इमाम हसन के बेटे थे और करबला में इनकी उम्र 13 साल के करीब थी जब मौला हुसैन इनके चचा ने इनको जंग के लिए भेजा तो ये बनी हाशिम का नौजवान खूब लड़ा और सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया। फिर हर तरफ से तीर, नेज़े और पत्थर आए। जैसे आप ज़हन से जमीन पर आए, आपकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। और इनकी वालदा उम्मे फरवा कहती थी, ज़ैनब लगाओ मेहंदी, गठरी में मेरा कासिम दुल्हा बना हुआ है। अल्लामा साहब का मजीद कहना था, हम अहले बैत की शान बयान करते रहेंगे। कई नस्लें गुजर चुकी हैं और कई नस्लें आने वाली नस्लों को बताएंगे कि नबी की आल औलाद कौन थी। और मजलिस के इख्तिताम पर शबिया तबूत शहजादा कासिम बरामद हुआ और मातमदारी नोहा खानी भी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने शहर इल्म प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 84,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लाया जाएगा। एजुकेशन वाउचर स्कीम फेज 17 के तहत ख्वाहिशमंद प्राइवेट स्कूल मालिकान से पार्टनरशिप की जाएगी। ये मंसूबा नौ इस्लाम में शुरू किया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा इस मंसूबे के हवाले से। जी, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने शहर इल्म प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इस मंसूबा के तहत तकरीबन 84,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लाया जाएगा। एजुकेशन वाउचर स्कीम फेज 17 के तहत ख्वाहिशमंद प्राइवेट स्कूल मालिकान से पार्टनरशिप की जाएगी। ये मंसूबा 9 इज़्ला में शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 12 अगस्त 2023 है। ऑनलाइन दरख्वास्त का दस्तखत शुदा प्रिंट भिजवाने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2023 तय की गई है। इस मंसूबा में जिला लाहौर की 23 यूनियन काउंसिल्स वार्ड से प्राइवेट स्कूल मालिकान दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा जिला बहावलपुर से 38, फैसलाबाद की 19, गुजरांवाला की 5, रहीम यार खान की 35, मुल्तान की 1 और मुजफ्फरगढ़ की 30। इसके अलावा रावलपिंडी की 4 और शेखुपुरा की 64 यूनियन काउंसिल से प्राइवेट स्कूल मालिकान दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। दरख्वास्तें जमा करवाने की दीगर तमाम तर तफसीलात जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। जी ठीक है, शुक्रिया कामरान अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा पॉलिटिकल साइंस में डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के जज्बा प्रोग्राम के तहत किया गया। तकरीब में मुकामी हुकूमतों के क़याम में ख़वातीन की शमूलियत पर जोर दिया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब कंवर मोहम्मद दिलशाद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में ताख़ीर जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। कंवर दिलशाद ने कहा कि मुकामी हुकूमतों का सिस्टम बहुत पुराना है और पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन और अदालतों ने हमेशा इसे सपोर्ट किया है। डीपीओ जंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर थाना शोरकोट में भी जंग शोहदाए पुलिस के लिए रैली का इनेकाद किया गया। थाना शोरकोट से तहसील चौक तक रैली निकाली गई। शोहदा की याद में शम्में रोशन की गई और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की रिपोर्ट में। डीपीओ जंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर थाना शोरकोट में भी जंग के शोहदाए पुलिस के लिए रैली का थाना शोरकोट सिटी से इनेकाद किया गया। रैली थाना शोरकोट सिटी से तहसील चौक तक निकाली गई। शोहदा की याद में शम्में रोशन की गई और शोहदा को खराज तहसीन भी पेश किया गया। SHO अली अकबर खोखर ने शोहदा के वर्सा को भी खराज तहसीन पेश किया। उनका यह कहना था कि हम शोहदा के वर्सा को भी खराज अकीदत और सलाम और सल्यूट पेश करते हैं कि जिनके नौजवान बच्चों ने अपनी जानों के नजराने तो कुर्बान कर दिए, अपनी जानें कुर्बान करने के बाद भी अपने वतन पर और अपने जंग पुलिस पर आंच न आने दी और जामे शहादत नोश किया।
ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جن نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں وہ جنگ کے 37 شہداء کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 4 اگست جو ہے یہ ہر سال پنجاب پولیس میں یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے، تو اس میں آج ہمارے جو شہداء ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارا فخر ہے، اور الحمدللہ جو ہماری جنگ پولیس ہے یہ 37 شہداء کی امین ہے۔ تو جو ہمارے شہداء ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور باقی انشاءاللہ جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے لیے بھی آئی جی صاحب نے بڑے اچھے پیکیجز کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں اس ملک کی خاطر، اس محکمے کی خاطر، لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی خاطر، ان کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں اور ان شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس سرزمین کو رنگا ہے۔ کیمرہ مین وفاقی سپورٹس منسٹر سردار احسان الرحمان مزاری نے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سپورٹس کمپلیکس میں ہاکی اسٹیڈیم اور سوئمنگ پول کا افتتاح کیا۔ جو ملازمین کنٹریکٹ پر کام کر رہے تھے ان کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ تیمور یوسف سعید کی رپورٹ میں۔ جی، اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہے، اور دنیا میں ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ، اس ادارے سے ریلیٹڈ ایک گڑھ ہوتا ہے، تو سپورٹ کے حوالے سے اور دنیائی کھیل میں یہ ایک بہت ہی منفرد ادارہ ہے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس۔ پاکستان سپورٹس منسٹر صاحب احسان الرحمان مزاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ہاکی ہے یہ ایک قومی کھیل ہے، مگر معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ دنیا میں اگر دیکھیں تو قومی کھیل جو جس ملک کا ہوتا ہے اس پہ بہت فرق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آج ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، پاکستان ہاکی اسٹیڈیم کا افتتاح کیا ہے انہوں نے، دوسری جانب انہوں نے سوئمنگ پول کا بھی افتتاح کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کچھ ہمارے پروجیکٹس تھے جو جب آیا تھا تو اس وقت سلو چلے تھے، ان کو پھر ہم نے اسپیڈ اپ کیا، ان کو ہم نے مکمل کرایا اور الحمدللہ مکمل بھی ہو گئے۔ آپ نے ریگارڈنگ ہاکی کا پوچھا، ہاکی ٹیم ہماری بھی انڈیا گئی ہوئی کھیلنے کے لیے، ہم ہوپ فل کہ دے پرفارم ویل، اور فیوچر کے بارے میں جو سجیشن آئی تھی وہ کمیٹی بنائی تھی ہم نے، وہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیے ہیں۔ پیٹرن چیف بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کب فیصلہ کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ کے KN نیوز چینل کے وساطت سے امپلائیز کی، ملازمین کی آواز بلند کرنے کا ہمیں ہمیشہ موقع ملتا رہا ہے، اور آپ اس کے لیے ہمیشہ ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت تھینکس۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ڈیلی ویج ملازمین، یہ ایٹ لیسٹ کم سے کم 18 سالوں سے بھی لوگ ڈیلی ویج پہ کام کر رہے تھے، اور ہر دور میں بہت سارے ڈی جی آئے، بہت سارے منسٹر آئے، بہت سارے ہستیاں آئی، لیکن یہ نصیب میں جو لکھی تھی یہ خوشی، یہ سمجھے کہ یہ کام جو نصیب میں لکھا تھا، سردار احسان مزاری صاحب جو ہمارے ببر شیر فیڈرل منسٹر ہیں، جیسے کہ سردار صاحب نے یہ وعدہ نبھایا ہے، اور غریبوں کو روزی روٹی اور مکان کا جو وعدہ تھا PP کا وہ انہوں نے پورا کیا۔ تمام ڈیلی ویجز ملازمین 77 ملازمین تھے جن کو انہوں نے ریگولر کے آرڈر انسٹرکشن جاری کر دی۔ اور ناظرین آپ کو ہوتا ہے کہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں آنے والے ہر مریض کا محفوظ علاج ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ہر مریض ہمارے لیے VIP ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں آنے والے ہر مریض کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر مزید کہا کہ 3 روز قبل جب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ کیا گیا تو وہاں ایک آپریشن تھیٹر کے اوپر واش روم میں ڈرین پائپ سے پانی آ رہا تھا، اور تمام آپریشن تھیٹرز میں مریضوں کی سرجری پوری طرح متاثر ہو رہی تھی، جس پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے تمام آپریشن تھیٹرز کو بند کروایا اور انفیکشن آڈٹ کا حکم دے دیا۔ دل کے مریضوں کی سرجری بہت حساس ہوتی ہے، اس لیے یہاں آنے والے مریض کو صحت کی بجائے انفیکشن نہیں دے سکتے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں تمام آپریشن تھیٹرز کا فوری طور پر سرکاری اور نجی سطح پر انفیکشن آڈٹ کروایا جائے گا۔ امام بارگاہ بابا سید صدا حسین 2 روزہ سالانہ عزاداری کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر واسق عباس کا دورہ، مزید جانیں گے رپورٹر عاصم بدر کی رپورٹ میں۔ امام بارگاہ بابا سید صدا حسین 2 روزہ سالانہ عزاداری کے حوالے سے میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں تمام ڈپارٹمنٹ، سرکاری و غیر سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر واسق عباس صاحب نے شرکت کی اور یقین دہانی کروائی کہ حسب روایت ہر طرح کی فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اسسٹنٹ کمشنر واسق عباس نے روٹ کا دورہ کیا۔ امام بارگاہ سے لے کر شادرہ موڑ تک حسب روایت روڈ کی بھی بند کرنے کا حکم جاری فرمایا،
रूट में लाइटिंग रोड की टूट फूट को भी दुरुस्त करने का ऑर्डर फरमाया। मीटिंग के इख्तिताम पर सैयद मूसा रजा और सैयद हसन रजा पिसर सैयद अली रजा बादशाह ने दुआ फरमाई। नाजरीन, अब आपको बताएं कि कौमी टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला हुकूमत की हाई प्रोफाइल कमेटी ने फैसला सुना दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा ख़ुसूसी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कौमी क्रिकेट टीम की भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से तफसीली गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजारत ख़ारजा के हुकाम ने टीम भारत भेजने की हमायत कर दी, ताहम ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की यकीन दहानी ली जाएगी। इजलास में वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टीम भारत भेजने की हमायत, जबकि वफाकी वज़ीर अहसन निज़ारी ने इजलास के दौरान टीम भारत भेजने की मुखालिफत की। ज़राए के मुताबिक कमर जमान कायरा ने भी टीम भारत ना भेजने का मशवरा दिया, जबकि वजारत ख़ारजा हुकाम ने टीम भारत भेजने की भरपूर हमायत की है। वजारत ख़ारजा हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान को ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त करनी चाहिए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को ICC को हुकूमती फैसले से आगाह करने का पाबंद बनाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की अफवाहें एक बार फिर गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर खेलों की दुनिया की स्टार जोड़ी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की अफवाहों ने दोबारा सर उठाया है और कहा जा रहा है कि दोनों मुबैना तौर पर अलहदा हो गए हैं। इन अफवाहों की बुनियाद शोएब मलिक की जानिब से अपने सोशल बायो में तब्दीली की करार दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सानिया मिर्जा का जिक्र निकाल दिया है। शोएब मलिक की पहली बायो में हैंडसम के सुपर वुमेन के लिहाज से साथ सानिया मिर्जा की इंस्टाग्राम ID मेंशन थी, ताहम अब उन्होंने ये अल्फाज अपनी बायो से हटा दिए। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी की अफवाहें गुज़िश्ता साल भी सामने आई थी, ताहम मिर्जा मलिक शो में दोनों की एक साथ नजर आने के बाद ये अफवाहें दम तोड़ गई थी, लेकिन दोनों ने इस बारे में कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की है। बिल्कुल नाज़रीन, आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की अफवाहें एक बार फिर गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर खेलों की दुनिया के स्टार जोड़ी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की अफवाहों ने दोबारा सर उठाया है और कहा जा रहा है कि दोनों मुबैना तौर पर अलहदा हो गए हैं। इन अफवाहों की बुनियाद शोएब मलिक की जानिब से अपने सोशल बायो में तब्दीली को करार दिया जा रहा है, जिसमें से उन्होंने सानिया मिर्जा का जिक्र निकाल दिया है। शोएब मलिक की पहली बायो में हस्बैंड टू ए सुपर वुमेन के लिहाज से अल्फाज शामिल किए थे, जिसमें सानिया मिर्जा की इंस्टाग्राम ID भी मेंशन थी, ताहम अब उन्होंने ये अल्फाज अपनी बायो से हटा दिए हैं। और पाकिस्तान के दिलावर खान सिनान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया। दिलावर खान ने अमेरिका में होने वाले इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। दिलावर खान ने फाइनल में अमेरिकी एथलेटिक एली डेविस को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम किया है। नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के दिलावर खान सिनान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया। दिलावर खान ने अमेरिका में होने वाले इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। दिलावर खान ने फाइनल में अमेरिकी एथलीट एली डेविस को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम किया। आलमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान फिल्मसाज हया फातिमा इकबाल की एक और फिल्म एमी अवार्ड्स के लिए नामजद हो गई। हया फातिमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी पोस्ट करते हुए यह खुशखबरी सुनाई है कि उनकी फिल्म एमी अवार्ड्स के लिए नामजद हुई है। ऑस्कर अवार्ड्स याफ्ता फिल्मसाज की मुख्तसर फिल्म ईज फॉर दी केन रन बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के अवार्ड के लिए नामजद की गई है। हया फातिमा ने बताया कि मज़कूरा फिल्म मीरपुर खास और इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाले बच्चों की जिंदगियों के बारे में है, जो ज़हनी मजबूरी का शिकार हैं और फिर इन्हें खिलाड़ी बनने की तरबियत दी जाती है। उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं इन बच्चों को कोचेस की मेहनत को अपने काम के जरिए दुनिया को बता सकूं कि ताकि ये बच्चे मजीद ऊंची उड़ान भर सके। हया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में यह भी बताया कि फिल्म में शामिल सना
कुप्रा नामी बच्चे ने गुज़िश्ता माह बर्लिन में होने वाले खसूसी ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि यह फिल्म गुलाम और सजावल की कहानियों पर भी मबनी है, जिन्हें इनका अपना खानदान जहरी मरूरी के बायस कबूल करने को तैयार नहीं है और वो इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने में मसरूफ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का बसेरा। महकमा मौसमियात ने 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। रात भर कई इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी, जिसके बायस सियालकोट, नारोवाल और रावलपिंडी के नालों में तूफानी के इम्कानात हैं। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि पंजाब के दरियाओं में तूफानी की सूरत हाल बरकरार है। दरियाए रावी में सिदनाई, जबकि सतलुज में सुलेमानी की और इस्लामाबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब कराची में सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।